हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक करेंगे सर्कल्स फ्रॉम बेसिक टू हायर क्लास। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि 8th क्लास से कॉन्सेप्ट का यूज़ स्टार्ट हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस में भी आता है। 11th 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते फ्रॉम बेस से ही हैं। जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा। ओके, सो सारा एक शीट मैंने आपके लिए बना लिया है। इस शीट को मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा आपको PDF फॉर्म में लिंक। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ। आई होप वॉइस आ रही होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। ओके, सो टॉपिक क्लियर है। आज का सर्कल्स है फ्रॉम बेस टू हायर क्लास। ओके, ये हमारा रहेगा। तो जो टॉपिक है सर्कल्स, इसमें बेसिकली पहली तो डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन अ सर्कल एज अ क्लोज कर्व वेयर ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल क्या है? एक क्लोज कर्व है। कैसा कर्व है? इट इज अ क्लोज कर्व विच हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। हमारा फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर। ओके, एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं। ओके, वॉइस इज क्लियर है? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ अ क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है कि अगर इस कर्व के अंदर इफ़ यू पुट समथिंग तो कुछ बाहर नहीं आएगा। ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे, कर्व कर्व है और कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। ठीक, कैसे बनता है? इसकी खास बात क्या है कि इसका एक फिक्स पॉइंट है। वी हैव अ फिक्स पॉइंट हियर। हेलो कृष्णा। क्लोज का हमारा जो है इसका एक फिक्स पॉइंट रहेगा जिसको हम सेंटर कहेंगे, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंट रहता है हमेशा। ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा भी है, देखिए, अ क्लोज कर्व वेयर ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज सेंटर। और इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर रेडियस आर, जिसे क्या कहते हैं? आर। तो अगर हम सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर दें और ये बाहर वाले पॉइंट को A से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो OA है, दिस OA इज नोन एज व्हाट? रेडियस। बेसिक चीज़ें देखिए, हम बेस से ही ऊपर चलेंगे लेवल। मैंने थंबनेल भी ऐसा क्रिएट किया है कि वी आर मूविंग फ्रॉम बिट बाय बिट। ठीक है, तो एकदम जिसको बेस से ग्रिप करना है उसके लिए बहुत अच्छा सेशन ये रहेगा। तो डिस्टेंस हमें क्लियर है, रेडियस हमें क्लियर है। अब यही रेडियस जब आपका, एक बार ध्यान देंगे, यही रेडियस जब दोनों साइड आपका बन जाएगा लाइन वाइज, तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज ऑल्सो आर। भाई देखिए, जैसे ये आर था वैसे ये भी तो आर ही रहेगा। ये O से A जो था आर था, उसी तरह O2 मान लेते हैं ये B है, तो ये भी आर है। तो जो टोटल लेंथ AB की हो जाएगी दैट विल बिकम एज 2R। और ये 2R क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज डायामीटर। डायामीटर, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं डाई का मीनिंग क्या है? 2। क्लियर? तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी कि सर्कल क्या है? क्लोज कर्व है। ठीक है, फिर उसके रेडियस के बारे में जानकारी ली और डायमीटर के बारे में देखा। नाउ कमिंग टू अनदर टर्म। यहाँ टर्मोलॉजीज बहुत सारी हैं, तो सर्कल मुझे बार बार बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग कि यहाँ एक नया टर्म आएगा, कॉर्ड। वी विल गेट अ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये प्रोवाइड मैं कर दूंगा PDF लिंक। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो 2 पॉइंट है, मान देखिए, एक सर्कल के अंदर फिक्स चीज़ क्या है? सेंटर। O मान लेते हैं, सेंटर फिक्स्ड है। इसके अलावा अगर हम किसी 2 पॉइंट को, लेट इट बी, इसको हम ले लेते हैं इससे, एक पॉइंट हम लेते हैं A और एक पॉइंट हम लेते हैं B। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। दिस विल कॉल्ड एज कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। इट इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर है? क्या है ये? लाइन सेगमेंट। इट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ये बात ध्यान रखेंगे। कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो
सर्कल में किसी सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, दैट्स इट। ठीक है, क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल मीन सरकमफेरेंस पे, जो भी आपकी बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री पे आपके 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कॉर्ड। अब देखो जरा डायमीटर को देखो, क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है? क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है? भाई देखिए, ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट को ज्वाइन किया कि नहीं किया, यू ज्वाइंड ए टू बी, और ये दोनों पॉइंट जो हैं, चाहे ए हो या चाहे आपका बी हो, दोनों कहाँ पर है, दे आर बोथ ऑन, आपके जो दोनों हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, ऑन द सर्कल एज। एज क्या कहें इसको, आपके बोलेंगे सरकमफेरेंस पे। तो ये भी क्या बना रहा है, ए बी इज ऑल्सो मेकिंग अ कॉर्ड। ठीक है, ये वाला ए बी नहीं, दिस इज अ डिफरेंट ए बी, तो इसको हम ए डैश कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ए डैश बोल देते हैं कि ये जो ए डैश और बी डैश है, ये है तो डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस। बट ये जो ए बी है आपका, ए डैश बी डैश है, ये भी एक क्या बना रहा है, कॉर्ड। क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, कॉर्ड की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी सर्कल में 2 पॉइंट को ज्वाइन करना वाले लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, कॉर्ड ही कॉर्ड है। ठीक है, बट डायमीटर में खास बात क्या होती है कि इट इज नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। भाई ये कॉर्ड है, देखो कॉर्ड ये भी बन रही है, इस तरह से भी एक कॉर्ड बन रही है, ये भी एक कॉर्ड बन रही है, ये भी छोटी सी कॉर्ड बन रही है, ये भी कॉर्ड बन रही है। इन सिंपल वी कैन ज्वाइन एज मेनी एज पॉइंट वी कैन मेक। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास हो रही है, और खास बात क्या है, ये कैसी कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जरूर, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी डायामीटर। ठीक है, और डायामीटर को डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल किसके होता है, रेडियस के डबल के, या हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर का आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। ओके, आई गेस क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास अभी तक 3 डेफिनेशन आ गई, दैट इज व्हाट इज अ सर्कल, क्लियर हो गया। ठीक है, सर्कल क्या है हमें क्लियर हो गया, रेडियस क्या है हमें क्लियर हो गया, डायमीटर क्या है हमें क्लियर हो गया, कॉर्ड क्या है हमें क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू सम नॉर्मल अदर टर्म्स। ये सारी बेसिक टर्म्स हैं, तो कोई भी पढ़ रहा होगा 8th क्लास का, 9th 10th 11th या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सो यू नीड टू नो दीज ऑल बेसिक टर्म्स। नाउ कमिंग टू द टर्म आर्क। ठीक है, फिर से हम एक सर्कल बनाएंगे, हर के लिए एक सर्कल हमको बनाना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स मेक अ न्यू सर्कल। ये भी एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल में देखिए, इस सर्कल में भी एक सेंटर होगा और सेंटर ओ है, और देखिए ये जो 2 पॉइंट है, जैसे ये 2 पॉइंट है, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के आपके बाउंड्री पर, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। तो ये जो पोर्शन है आपका, दिस ए बी इज कॉल्ड एज आर्क, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी आर्क। ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक आर्क बना रहा है। ठीक है, दिस इज मेकिंग एन आर्क। क्लियर, आर्क क्या है, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को इंडिविजुअली, अभी हम इसको पहले ज्वाइन कर रहे थे ए बी को, अब इस ए को हम ओ से ज्वाइन करते हैं, दैट इज सेंटर, और इस बी को भी ओ से ज्वाइन करते हैं, दैट इज सेंटर। तो यहां हमको जो मिल रहा है रीजन, इस रीजन की बात करें, दिस रीजन जो थोड़ा सा डार्क आपको दिख रहा होगा, ये रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज, देखिए लिखा है, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो हम यहाँ एक नया टर्म हमारे पास क्या आ गया, आर्क हमें क्लियर हो गया। ये जो AOB है, AOB क्या है भाई, OA क्या है, ये जो OA है, OA इज अ रेडियस R एंड ऑल्सो OB इज ऑल्सो अ रेडियस R। तो ये जो रेडियस है, ये दोनों जो रेडियस हैं आपके, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये आपके बाउंड्री पे कट कर रहे हैं, और ये जो AOB पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। अब सेक्टर को कैसे आप देख सकते हो, लाइक पिज्ज़ा आप खाते हैं, सब लोग खाते होंगे मोरलेस, तो पिज्ज़ा में आपके छोटे छोटे पीसेज आते हैं ना, इस तरह से 1 पीस 2 पीस, ये तो बिस्किट्स में भी आते हैं आजकल। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो एक आपका पोर्शन दिख रहा है,
ये एक कहलाता है क्या, सेक्टर। और अगर आपने सीडी या हार्ड ड्राइव पढ़ा होगा, हार्ड डिस्क, तो वहाँ भी आपने ये देखा होगा सेक्टर का एक बात आती है, ठीक है, डिस्क के अंदर। तो सेक्टर क्या है, एक पोर्शन है सर्कल का जो किसके बीच में बाउंड है, आर्क के ए बी और दो रेडियस के बीच में। दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्टर। सेक्शन से आप समझ सकते हैं, सेक्शन, सेक्शन होता है ना, क्लास में सेक्शन होता है, उसी तरह आपका सेक्टर क्या होता है, सेंटर से दो रेडियाई डाले गए, कहाँ पर, बाउंड्री पर, और ये दोनों जो पॉइंट के बीच का एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। क्लियर हो गया होगा ये। सेक्टर क्या है, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई इन एन आर्क। इसी तरह एक टर्म आता है सेगमेंट, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क, ठीक है। सेगमेंट क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट क्या है, बेसिक डेफिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग फॉरवर्ड यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, सारी बेसिक डेफिनेशन करेंगे, देन वी विल गो टू मोर फॉर्मूलाज, जैसे एरिया के फॉर्मूले होते हैं और बाकी जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, थ्योरम्स होती हैं बेसिकली टू हायर क्लासेस। बट ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आप किस क्लास में भी हों। रिवीजन के लिए एनी टीचर विल स्टार्ट विद दिस ओनली, ओके। आई गेस क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब किस टर्म पे आते हैं, वी आर नाउ कमिंग टू द टॉपिक एज सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि आपके पास अगर सेंटर है, ठीक है, इफ़ वी हैव अ सेंटर और हमने एक कॉर्ड बनाई है, लेट नाउ इट बी पी और क्यू। पी क्यू क्या है आपकी, कॉर्ड। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या थी कि दो पॉइंट सर्कल पर जो हैं और उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, कॉर्ड। तो जो कॉर्ड के और आर्क के, आर्क पी क्यू है भाई, पी क्यू एक आर्क भी तो होगा और एक पी क्यू कॉर्ड भी है। कॉर्ड एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, और पी क्यू एक आपका क्या है, आर्क। इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक। ये जो पी क्यू आर्क है और जो पी क्यू कॉर्ड है, इसके बीच का जो ये एरिया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर सेक्टर और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। तो भाई सेक्टर जो होता है वो इस तरह दिखता है, ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका, सेक्टर, ठीक है, और ये जो पोर्शन है आपका क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट में खास बात क्या है कि ये लाइन बाहर भी जा सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये लाइन यहीं तक रहे, ठीक है। कॉर्ड हम जनरली बोल देते हैं, बट वी कैन गो फर्दर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ क्या टर्म आया हमारे पास, सेक्टर और किसका आया, वी गॉट द टर्म ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर क्या है, पिज्ज़ा का पीस है, ध्यान रखिएगा, ये पिज्ज़ा वाला पीस है। और सेगमेंट क्या है, जो गुड डे बिस्किट आता है उसका पीस है, गुड डे बिस्किट, ठीक है। ये आपको अगर याद रखना है तो सबसे आसान यही तरीका होगा कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड अ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है आपका, अ सेगमेंट इज, आपका जो सेगमेंट है वो गुड डे वाला बिस्किट जो आता है उसमें आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, 1 2 3 ऐसे होता है पीसेस, ठीक। और इसी तरह आप खाने की कोशिश करते हो कि पहले ये खा लें फिर ये खा लें, तो ये जो पोर्शन है, एरिया आप ईट करना चाह रहे हो, खाना चाह रहे हो, दिस इज अ सेगमेंट। और पिज्ज़ा में जो भी आपका बन के आता है वो कैसे आता है, इट कम्स लाइक दिस, जो आपका इस तरह से होता है ना, इसमें आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस आपको मिल जाएं। सो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये क्या किसके अंडर आता है, सेक्टर के। और इसके गुड डे बिस्किट के अंदर जो आपका आ रहा है पोर्शन एरिया का, वो किसके अंडर आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर सेगमेंट। ओके, क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ तक हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है एक मिक्स बैग है, इट इज़ अ बिट ऑफ 8th अ बिट ऑफ 9th मिक्स है, बट समझने के लिए आपके लिए बहुत बेसिक टर्म्स हैं सारे। रेडियस आपको आना ही चाहिए, डायमीटर आपको आना चाहिए, कॉर्ड आपको आना चाहिए, आर्क आपको आना चाहिए, सेक्टर आपको आना चाहिए, सेगमेंट आपको आना चाहिए। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट 1 2 3 4 5 एंड 6 टॉपिक्स। नाउ थोड़े से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं और टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेंजेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब हायर क्लास में आएगा, दैट इज 9th क्लास। टेंजेंट क्या होता है, देखिए कोई भी सर्कल आपके पास होगा तो सर्कल के अंदर खास बात क्या है कि सर्कल जो है इन्फिनाइट पॉइंट से बना है। इट इज़ नॉट मेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, इट इज़ मेड फ्रॉम इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक क्या स्ट्रीम अभी कंटिन्यू है, एक बार मुझे बता दें, बिकॉज बीच में ऑफ हो गया था, एक बार मुझे क्लियर कर दें तो मैं आगे कंटिन्यू करूं।
ओके आई गेस आवाज़ आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग कि एक जो सर्कल होता है वो छोटे छोटे पॉइंट से बना है। जैसे मैंने 2 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट से कभी सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। 2 पॉइंट से सर्कल नहीं बनेगा। 3 पॉइंट आपके ऐसे, मतलब किसी भी सर्कल के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। आप पॉइंट्स बनाते जाओ, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हेलो कृष्णा, हेलो एवरीवन, आई एम बैक, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बात की कि एक सर्कल के अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब कोई एक आउटर लाइन किसी एक आउटर पॉइंट से, ठीक है, कोई, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान सुनिएगा, किसी एक पॉइंट से बाहर से, लेट इट बी पी, कोई एक पॉइंट हमने लिया पी पॉइंट हमने लिया, ठीक है, पी हमने एक पॉइंट लिया और वहां से हमने एक लाइन बनाने की कोशिश की, ठीक है, जो इस सर्कल को टच करे ऐसा, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे, इस पॉइंट पर जैसे टच कर रही है लाइन, तो ये जो लाइन होगी जो इस पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, इट इज टचिंग दिस सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। क्या बात की, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक हमने लाइन ड्रॉ की, एक्सटर्नल पॉइंट पी से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इस लाइन, जो लाइन है ये जॉइन क्या कर रही है, सिंगल पॉइंट पे कर रही है ट्राइंगल के, इस सर्कल के। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट, ओके। अगर स्ट्रीम क्लियर ना हो तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वही था कि लैपटॉप चार्ज में लगाया था बट ऑन नहीं थी बटन, तो उसकी वजह से ऑफ हो गया था सेशन बीच में। बट आई होप अब क्लियर होगा। ओके तो टेंजेंट क्या हुआ, हमें क्या समझ में आया, क्या क्या स्पेशल बात हमने समझी कि टेंजेंट एक लाइन होती है। टेंजेंट के बारे में क्या बात आई, एक लाइन होती है, कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, आउटसाइड द सर्कल से एक पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट जो उसका होगा कहाँ पे होगा, सर्कल के बाहर होगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो होगा उस लाइन का वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे टच कर रहा होगा, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या क्लियर हुई हमें कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल पर सिंगल पॉइंट पर टच करती है। लिखा भी है लाइन टचिंग सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन आई गेस क्लियर हो गई होगी। टेंजेंट की डेफिनेशन मेरी तरफ से क्या है कि इट इज ए लाइन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट which intersect circumference at a single point, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखनी है, लाइन, ठीक है, एक्सटर्नल, ये 3 पॉइंट यू हैव टू लर्न वेरी क्लियरली। क्या कि सर्कल, एक टेंजेंट क्या है, एक लाइन है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है और इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पर, इंटरसेक्ट भी कह सकते हो, आसान शब्द के लिए टच भी कह सकते हो, कितने पॉइंट पे करती है, सिंगल पॉइंट पे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू सीकेंट। सीकेंट क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट 2 पॉइंट्स। अब देखिए फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीकेंट एंड अ कॉर्ड, ठीक है। सीकेंट या सेगमेंट, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्लियरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ये बात समझिएगा कि फिर से वही बात है कि सर्कल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंटर। सबसे पहले वही बनाओगे, एक सर्कल बनेगा तो उसका सेंटर एब्सोल्युटली वी हैव टू मेक इट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम क्या देखते हैं कि हमें ये देखना है कि जैसे कॉर्ड है, तो कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। व्हाट वी सेड, इट इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक। और लाइन सेगमेंट है तो यहाँ ये क्रिएट भी करता क्या है, एक एरिया क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। बट यहाँ क्या बात आ रही है, एक नया टर्म आ रहा है सीकेंट। सीकेंट क्या है, एक लाइन है और लाइन का कोई एंड नहीं होता। फिर ये लाइन जैसे जो कॉन्सेप्ट है, लाइन आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में, लाइन क्या होता है। तो लाइन क्या है, जैसे इसको बोल देते हैं पी और क्यू, जो है एक लाइन है जो एक कट करती है
और ये बनाती क्या है, ये जो बनाती है इसको क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ सीकेंट, इसको हम बोलते हैं सीकेंट। कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कॉर्ड क्या है, दिस ए बी इज अ कॉर्ड, दिस ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये कॉर्ड। और ये जो पी क्यू एक लाइन है ये क्या कहलाएगी आपकी, इट विल बी नोन एज अ सीकेंट। क्या डिफरेंस है एक बार समझिएगा इसको ध्यान से। कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, भाई ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना। जैसे मेरे पास एक लाइन है, लाइन क्या होती है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ये लाइन है, दैट इज लेट इट बी लाइन एल, ये क्या है, लाइन एल है, और इसके अंदर 2 पॉइंट है, या वेरी गुड। सीकेंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। और खास बात क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ जो टर्म सिंपल सा आप लाइन बोल रहे हो इसको भी समझो कि लाइन का कोई एंड नहीं होता, लाइन का कोई एंड नहीं होता, बट यहीं पर अगर मैं इसको 2 पॉइंट में कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ डिफरेंस किसके बीच में बता रहा हूँ, कॉर्ड के बीच में और सीकेंट के बीच में, क्योंकि ये हायर क्लास में, जैसे 10th क्लास में बच्चे जो होते हैं उनको ये बहुत कंफ्यूजन होता है, सर सीकेंट और कॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो उनके लिए मैं आपको एक बेसिक टर्म बता रहा हूँ। आप बेस से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉर्ड जो होता है वो किससे बनेगा, इट इज मेड बाय अ लाइन सेगमेंट, ये किससे बनता है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये भी तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। हेलो कृष्णा, आपने सर्कल्स बोला था, सर्कल से ही हम लोग कर रहे हैं एकदम, तो अपनी बुक के साथ रहोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स ले रहा हूँ। अभी तक हमने सर्कल की डेफिनेशन के बारे में बात की है, ठीक है, रेडियस के बारे में बात की है, डायमीटर के बारे में हमने बात की है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। फिर हमने बात की है किसके बारे में, आर्क के बारे में हमने बात की है, कॉर्ड के बारे में हमने बात की है, ठीक है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट योर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर के हमने बारे में बात की कि सेक्टर क्या है, कि सेक्टर पिज्ज़ा का पोर्शन है। भाई आपके पास कोई पिज्ज़ा आपने खाया होगा, देखा होगा, तो पिज्ज़ा कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो ये जो एरिया होता है, दिस इज योर पिज्ज़ा पोर्शन ना, और इस पिज्ज़ा ही पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, एरिया बिटवीन अ रेडियस एंड आर्क, इसको बोलते हैं सेक्टर। और जो एक गुड डे बिस्किट आता है आपने ज़रूर खाया होगा ना, तो गुड डे बिस्किट क्या है, इस तरह से दिखता है। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, सेगमेंट। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कौन बनाता है, एक कॉर्ड बनाती है, और पिज्ज़ा वाला एरिया कौन बनाता है, 2 रेडियस और 1 आर्क मिलकर बनाते हैं, ठीक। तो हम किसके डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, कॉर्ड और सीकेंट। लाइन सेगमेंट से क्या बनता है, कॉर्ड, क्योंकि ये सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। और सीकेंट कैसे बनता है, जब वो लाइन से कट होता है और लाइन का कोई एंड नहीं होता। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास, अब मैं एक सर्कल पे जितने भी हमने टर्म्स अभी तक बात की हैं, कोई बच गया है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसको छोड़ देते हैं। अब सारे एक सर्कल में हम सारी कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंड लेट्स मेक अ प्रॉपर डायग्राम। एक डायग्राम में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, इतना बड़ा सर्कल हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा इनफ है आई गेस। अरे चलो थोड़ा सा, दैट्स इनफ। अब इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम सारे एक बार रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने बेसिक लेवल पे क्या किया, बिकॉज हमें वी हैव टू मूव टू हायर क्लास अप नाउ। हम सम अप कर रहे हैं 8th 9th की बेसिक थ्योरी। क्या थ्योरी है कि जो आपका सेंटर होता है ये कहलाता है एक फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है, क्लियर, वी रिप्रेजेंट इट विथ अ ओ। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से सर्कल के बाउंड्री पर, वो फिक्स्ड होता है। तो ये जो आपका मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ओ ए है, ये ओ ए जो है फिक्स्ड है, एंड दिस ओ ए इज नोन एज व्हाट, रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेडियस। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये क्या है, रेडियस। यही ओ ए दोनों साइड एक्सटेंड हो जाएगा, ये इधर इसके एकदम पैरेलल सीधे साइड एक्सटेंड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बना लेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी एक रेडियस है, जैसे ओ ए एक रेडियस है आर, उसी तरह ओ बी भी एक रेडियस है आर। इसी तरह ये जो दोनों पॉइंट हैं ए और बी, ये दोनों पॉइंट मिलकर क्या बनाएंगे, लाइन ए बी। और ये जो लाइन ए बी है इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर वी कॉल्ड इट एज डायामीटर।
डायमीटर किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल डी से, और रेडियस कैसे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल आर से, कहीं कहीं डायमीटर को कैपिटल डी से भी करते हैं। ओके अभी तो एंड नहीं करेंगे, एंड हम करेंगे लगभग आधे घंटे में, ठीक है, 8 मतलब 7:50 पे, 8 PM पे विल ओवर दिस। डायमीटर के बारे में हमने क्या बात की कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, 2r का ना, आप देख सकते हो r प्लस r बराबर डायमीटर, क्लियर हो गया। देन वी कॉल्ड एज व्हाट कि दो पॉइंट, कहीं भी सर्कल में दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, एक्सक्यूज मी, p और q को जैसे हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये p और q क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक या ग्रीन, ठीक है। देखिए हमने क्या देखा, PQ क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड क्या हमने बात की कि लाइन सेगमेंट कटिंग या इंटरसेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्लियर। इसी के साथ हमने एक और बात की कि अगर यही लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन जो है ये एक्सटेंड करती है कहाँ से कहाँ तक, एक लाइन है तो लाइन क्या करेगी, इन्फिनाइटली एक्सटेंड करेगी इस तरह से। ये जो लाइन L है, इस लाइन L को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन L इज कॉल्ड एज सीकेंट। सीकेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, और लाइन क्या होती है, इन्फिनाइटली चलती है। कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट है तो वो लिमिटेड एरिया पे ही चलेगी, ठीक है। अब एक और चीज हम बात करते हैं कि PQ के अंडर जो एरिया होगा, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज सेगमेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड एज सेगमेंट। और ये छोटा सेगमेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक। इसी तरह इसके अलावा जो एरिया होगा, जैसे ये छोटा सा एरिया है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। इसी के अलावा जो एरिया है ये वाला, ये एरिया है आपका, दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर सेगमेंट, ठीक। और क्या बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक रेडियस यहाँ पे आ जाता है, एक x आ जाता है, और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है y, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज एन आर्क। ये क्या है, आपका आर्क है, XY आर्क, इसको क्या बोलोगे, x और y आर्क, ठीक है, दिस इज नोन एज आर्क। OX क्या है, क्योंकि ये सेंटर से एक पॉइंट पर जा रहा है सर्कल के, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, दिस एरिया इज कॉल्ड एज XOY, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये सेक्टर कैसा है, ये सेक्टर है, इट इज अ पीस ऑफ पिज्जा। पिज्जा आप लोग खाते होंगे, तो पिज्जा में जो पीस होता है वो ऐसा ही तो दिखता है, 1 2 3 4, ये इस तरह की पोर्शन होता है। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, सेक्टर। और सेगमेंट के बारे में बात क्या की कि सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ एन गुड डे बिस्किट। जैसे ये आपका एक गुड डे बिस्किट का इस तरह से दिखता है, जिसको आप बिट बाय बिट खाते हो, या हाइड एंड सीक का बिस्किट है, तो ये जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन कहलाता है, आपका सेगमेंट। तो आई गेस हमने सारी डेफिनेशंस क्लियर कर ली हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशंस। नाउ वी विल मूव टू सम फॉर्मूलाज ऑफ एरिया, ठीक है। अब ये एक पोर्शन है, तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। फर्दर एक पोर्शन हमारा हो गया, दिस इज वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट। अब थ्योरी के अलावा हम आते जाते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज हमारे पास क्या है, हमारे पास है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, हमारे पास है एरिया का फॉर्मूला, हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एंड मेनी फॉर्मूलाज आर देयर। सो वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सरफेस एरिया पे आ जाता है, क्योंकि ये जो अभी हमने बात की ये सारी कॉन्सेप्ट पे थे। कॉन्सेप्ट में हमने बात की सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट भी हमने यहाँ बात कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन जो बाहर से टच करके निकलती है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं टपली मार के निकलती है, तो टपली मार के निकलने वाली बाहर से लाइन क्या कहलाती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ टेंजेंट, ठीक है। तो हमने टेंजेंट के बारे में बात कर ली। ऑल कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फॉर्मूलाज, ठीक है। इससे पहले अगर किसी को थ्योरी देखनी है, थ्योरी में हमने क्या क्या देखा हम बता चुके हैं। हमने सर्कल के बारे में देखा, ठीक है, सर्कल, फिर रेडियस के बारे में देखा, डायमीटर देखा, कॉर्ड देखा, आर्क देखा, ठीक है, सेगमेंट देखा, सेक्टर देखा, और क्या देखा, सीकेंट देखा, और टेंजेंट देखा। अगर किसी को भी इन सारे टर्म्स में दिक्कत है कोई, तो दे कैन रेफर टू द प्रीवियस 30 मिनट, जितने भी अभी हमारे आगे कंटिन्यू है। कितना मिनट हुआ है अभी, अराउंड
30 मिनट्स ही हुए हैं, तो 30 मिनट्स में हमने बेसिक पोर्शन कर लिया है सारा, ठीक है, थ्योरी पोर्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला से। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब फॉर्मूलेस के बारे में बात करते हैं। जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक ट्राइंगल है, वी हैव अ ट्राइंगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, अब सही। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब ये जो साइड हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों को सम कर देते हैं, जिसके क्या कहते हैं, सम ऑफ बाउंड्रीज। सम ऑफ बाउंड्रीज जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, यू गेट पेरीमीटर। यू गेट व्हाट, पेरीमीटर, या आप बोलते हो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो ट्राइंगल में आप 3 साइड होंगी, तीनों साइड का सम कर दोगे, स्क्वायर में 4 साइड होंगी, 4 का कर दोगे, पेंटागन में 5 होंगी, हेक्सागन में 6 होंगी, एंड सो ऑन। बट सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सर्कल में कोई साइड तो है नहीं, कोई एज तो है नहीं, कोई बाउंड्री तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारे लिए पेरीमीटर ना टर्म हो गया, क्या बन जाता है टर्म, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, क्या हम पेरीमीटर का वर्ड यूज कर सकते हैं सर्कल के लिए, कर सकते हैं, बट एक्यूरेटली व्हाट विल बी द बेटर टर्म, इट विल बी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, या कह सकते हैं कि बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। और क्योंकि सर्कल की बाउंड्री की खास बात क्या है कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, जो सब में होता है बेसिक, बट इनमें कोई भी एज नहीं है, देयर इज नो एज इन अ सर्कल। एज क्या होता है, कॉर्नर। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसके अंदर देखो एज है ना, डायरेक्शन आपकी इधर पे क्या हो रही है, 90 डिग्री से चेंज हो जा रही है, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कैसे कैलकुलेट होती है तो बेसिक तरीका तो आप जानते हो, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर्कमफेरेंस का, C इज इक्वल टू 2 पाई r, जहाँ 2 क्या है, 2 एक नंबर है, पाई क्या है आपका, पाई इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट नंबर, और r क्या है आपका, रेडियस। रेडियस के बारे में हमने जानकारी ले ली। ये पाई की वैल्यू कैसे आई थी, तो बेसिक जो आपका ट्रिक होता है, क्या करते थे लोग पहले, मतलब जितने भी मैथमेटिशियन थे वो क्या करते थे, दे सिंपली टुक अ थ्रेड, थ्रेड को उन्होंने ए पॉइंट पे रखा और थ्रेड को पूरे सरकमफेरेंस पर लगा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, और यहाँ पर उनको एंड पे क्या मिल गया, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की वैल्यू मिल गई। ये रेडियस, क्योंकि उन्होंने सर्कल खुद बनाया होगा, किसी भी कंपास या उस कंपास से बनाया होगा, तो सर्कल का रेडियस उन्होंने खुद, उनको मालूम होगा, रेडियस भी मालूम है, तो पाई की वैल्यू आराम से आ सकती है। पाई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस अपॉन 2r, ठीक है। और हमने क्या ऊपर बात की थी कि पाई और 2r जो होता है, 2r को आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हम सरकमफेरेंस को कभी कभी क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस अपॉन डी, C अपॉन डी भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया। सरकम जो आपकी वैल्यू होती है, तो पाई की 2 वैल्यूज हम लेते हैं जनरली, एक होती है 3.14 एंड सो ऑन होती है, और दूसरी होती है 22/7। तो अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन वी टेक आइदर 3.14 और 22/7, ये दो हमारी वैल्यूज रहती हैं, ठीक। एक इस क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल एक्सक्यूज मी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, तो एरिया जो होता है वो क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ एनी सर्कल। अब r और d में कभी कभी रिलेशन पूछा जाता है, तो हमने बात की थी कि r की जगह आप क्या लिख सकते हो, d/2, या हम लिख सकते हैं कि d बराबर क्या, 2r। तो यहाँ देखो r की जगह अगर लिख दोगे d, तो पाई क्या हो जाएगा, d/2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, पाई d, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, पाई d²/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूलेज आ गए जो बहुत बेसिक हैं। इट इज़ अराउंड 8th-9th क्लास बेसिक आप पढ़ चुके होते हो। अब थोड़ा सा हम एक जंप मारते हैं टू द हायर क्लास। एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है, बिकॉज ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, 1 2, फिर कंटेंट कम नहीं है, ठीक है। सर्कल को भी हमें टाइम लगेगा, 1 शॉट तो मैंने बोला है, बट ये क्लासेस तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, कोई भी एक्सप्लेनेशन में कमी नहीं करूँगा, ठीक है।
तो इट विल टेक टाइम, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा कि 8th क्लास सर्कल्स या 9th क्लास सर्कल्स, थ्योरी पार्ट और फिर एरिया पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा तो पोर्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक यहाँ एक टर्म हमने मिस किया है, फिर इसको हम बात कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे होते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल का, ठीक है, एक सेंटर ले लिया, जैसे हमने एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट ये मान लिया, ठीक है, दिस इज अ सेंटर। अब इसी सेंटर को मानकर अलग अलग सर्कल बनाए, जैसे एक छोटा सर्कल ये बनाया गया, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल जैसा दिख गया है, ओके। इसी तरह एक और सर्कल ले लेते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं रेड, ठीक। अब देखिए फिर से एक सर्कल लेते हैं, ये देखो एक और सर्कल है, ओके। फिर एक और सर्कल लेते हैं डिफरेंट कलर का, पिंक। फिर से एक सर्कल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भी एक सर्कल है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए अब बेटर है, ये भी थोड़ा सा बेटर हो जाए, सर्कल जैसे दिखे, ठीक। तो दीज 3 सर्कल्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन्हें क्या बोला जाता है, हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, क्योंकि इन सारे सर्कल का रेडियस क्या है, इन सारे सर्कल का सेंट्रिक पॉइंट क्या है, एक है, सारे सर्कल का सेंटर है सेम। इसको आप कैपिटल आर बना लो, इसको आप स्मॉल आर बना लो, इसको आप स्मॉल आर डैश बना लो, सारे के रेडियस तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट सर्कल का सेंटर क्या है, एक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हायर क्लास की तरफ थोड़े और क्वेश्चंस थोड़े और से यूज़ करते हैं। किस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज। अब देखिए हमको एक पूरे सर्कल का तो एरिया मालूम चल गया, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम एक छोटा